जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका मेरे चैनल चेतन्स क्रिएशन पर आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी फिज़िकल की तैयारी। तो देखो साथियों, फिज़िकल के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं टीए के लिए फ्री में पढ़ाऊँगा, तो मैं आज से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आज से हम अपना पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। जोश दिखाओ, अपने मित्रों तक भी शेयर करना है आपको वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, हमारा टाइप पहला है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमें पूछा है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम इसे बेसिक से करें तो हमारा टाइम बहुत जाता है और हमारा आंसर भी गलत होने की संभावना होती है। तो हम सूत्र से सीखेंगे। हमारा सूत्र होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें n की वैल्यू कितनी दी है, कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 1 से 10 तक। टोटल हमें संख्या कितनी दी है, 10, यानी 10 n+1 यानी 10 + 1 गुना में 11 और बटे में 2। अब 2 से भाग देंगे 10 में, 2 पंजे 10, 5 गुना में 11 यानी 5 गुना 11, 11 पंजे 55। तो क्या है हमारा आंसर, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग का 55। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं साथी आज का दूसरा सवाल, 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू होगी 40, उससे अगली संख्या लेंगे 41 और बटे में 2। अब 2 से 40 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0, 20 गुना 41। अब 0 का 0 लिख लेंगे, 2 का अब गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चुके 8 यानी 820। 820 हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। तो आइए साथियों देखते हैं आज का तीसरा सवाल, 1 से 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, कहाँ तक पूछा है, 200, उससे अगली संख्या 201 और बटे में 2। अब 2 से 200 में भाग देंगे, 2 एकम 2, ऊपर 100, 100 गुना में 201 कितना आएगा, 200, ये 2 0 लिख लेंगे, 1 की गुना करेंगे 1, 0 और 2 कितना आया, 20,100 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए साथियों देखते हैं आज का चौथा सवाल। तो क्या पूछा है, 1 से 45 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, क्या है हमारा सूत्र, n+1 और बटे में 2। n की वैल्यू क्या लेंगे, 45, उससे अगली संख्या 46 और बटे में 2। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 46 में, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी 45 गुना में 23।
अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 23 का गुना 5 में करेंगे। 23 पंजे 115, 115 का 5 हासिल में 11। अब 23 का गुना 4 में करेंगे। 23 एक 23, 23 चौके 92, 93 और 11 103, यानी 1035 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते साथी आज का 5वां सवाल। तो क्या पूछा है हमें, 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो n की जगह क्या लेंगे हम, 30, उससे अगली संख्या 31 और बटे में 2, 2 से अब 30 में भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 15 गुना में 31। अब 15 की गुना 31 में करेंगे। 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल में 1, 15 का गुना 3 में, 15 त्रिका 45 और हासिल का 1 46। तो क्या है हमारा आंसर, 465। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथियों, एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं टाइप 2, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो साथियों, सम संख्याओं का टाइप में सूत्र होता है n प्लस 1, यानी कि टोटल संख्या और उससे अगली एक संख्या। तो 1 से 30 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। 1 से 30 तक हमारी सम संख्या कितनी आएगी, 30 में 15 तो सम संख्या आएगी और 15 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो हमें n की जगह 15 लेंगे। 15, उससे अगली एक संख्या 16। अब सिर्फ इन दोनों की गुना करेंगे। सम संख्याओं के टाइप में बटे में 2 नहीं आता है। तो चलो इसकी गुना करेंगे। 16 की गुना 15 में करो या 15 की गुना 16 में करो। 16 की गुना करते हैं। 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल में 8। अब 16 की गुना 1 में, 16 एकम 16 और हासिल के 8 24, यानी 240। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो साथी, समझ रहा है क्या? अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। 1 से 50 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या बता सकते हो 50 तक हमारी सम संख्या कितनी आएगी? 50 में 25 तो हमारी सम संख्या होगी और 25 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो क्या हम n की जगह 25 लेंगे? हाँ, हम n की जगह 25 लेंगे। 25, उससे अगली एक संख्या 26। अब इन दोनों की गुना करेंगे। कितना आएगा? 25 की गुना 26 में करेंगे। 25 सब 150, यानी 0 हासिल में 15। अब 25 की गुना 2 में करेंगे। 25 दूने 50 और 15 65। तो कितना आया? 650। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो आइए साथी देखते हैं आज का तीसरा सवाल। 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या आप बता सकते हो 1 से 100 तक हमारी सम संख्या कितनी आएगी? बिल्कुल सही, जो आपने मन में सोचा, 50। 50, उससे अगली एक संख्या 51। इन दोनों की गुना करेंगे। 0 हम वैसे के वैसे लिख लेंगे। अब 5 की गुना 1 में करेंगे।
5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो क्या है हमारा आंसर? 2550। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए साथी देखते हैं आज का चौथा सवाल। 1 से 60 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या आप बता सकते हो 1 से 60 तक हमारी सम संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सही, 30। उससे एक अगली संख्या 31। अब इन दोनों की गुना करेंगे। 0 का 0 वैसे के वैसे लिख लेंगे। अब सिर्फ 3 की गुना 31 में करेंगे। चलो करो। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। कितना आया? 930। ऑप्शन नंबर डी किस किस का आया? कमेंट करो। बिल्कुल सही। तो देखते हैं आज का पांचवा सवाल, टाइप दूसरे में से। तो देखो 1 से 50 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो क्या आएगा सम संख्या 1 से 35 तक? क्या बता सकते हो? 1 से 35 तक हमारी सम संख्या आएगी 17। उससे अगली संख्या 18। अब इन दोनों की गुना करेंगे। 17 गुना में 18। चलो करो। 7 8 56। हासिल में 5। 8 एकम 8 और 5 13। अब 17 की गुना 1 में। 17 एकम 17। तो क्या आएगा? 6 का 6, 3 और 7 10। हासिल में 1, 1 और 1 2 और हासिल का 1 3। तो फाइनल आंसर होगा 306। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथियों, आज का देखते हैं टाइप 3 प्राकृतिक विषम संख्या का योग। हम विषम संख्या के टाइप में क्या करते हैं? सिर्फ n का स्क्वायर। 1 से 10 तक प्राकृतिक विषम संख्या हमारी कितनी आएगी? 1 से 10 तक तो 5 हमारी सम संख्या होगी और 5 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो n की जगह हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इजी है। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल इजी टाइप हमारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। 1 से 20 तक प्राकृतिक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो बताओ विषम संख्या हमारी 1 से 20 तक कितनी आएंगी? 20 में तो हमारी 10 तो सम संख्या होगी और 10 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। क्या n की जगह हम 10 लेंगे? जी बिल्कुल। n का हम वर्ग करते हैं। n की जगह हम हमारी विषम संख्या कितनी आई? 10। यानी 10 का वर्ग कितना आएगा? 10 का वर्ग 100। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। 1 से 50 तक की प्राकृतिक विषम संख्या का योग। तो बताओ 1 से 50 तक हमारी विषम संख्या कितनी आएगी? 50 में तो हमारी 25 सम संख्या होगी और 25 हमारी विषम संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं? n का स्क्वायर। तो हम n की जगह क्या लेंगे? हम 25 का वर्ग। क्या आप बता सकते हो 25 का वर्ग क्या आएगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। 625। ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल टाइप 3 में से।
तो देखो 1 से 100 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या बताओ 1 से 100 तक विषम संख्या हमारी कितनी आएगी? 100 में तो हमारी 50 सम संख्या होगी और 50 हमारी विषम संख्या होगी। तो n की जगह हम क्या लेंगे? 25 n का वर्ग। तो क्या करेंगे हम? 50 का वर्ग कैसे करेंगे? 50 का वर्ग 0 1 0 का 2 0 हो जाएंगे और 5 का वर्ग करेंगे 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 से 100 तक की प्राकृतिक विषम संख्या का योग 2500, ऑप्शन सी। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल 5 नंबर। 1 से 100 तक की प्राकृतिक विषम संख्या का योग हमें ज्ञात करना है। तो बताओ 1 से 200 तक विषम संख्या हमारी कितनी आएंगी? 200 में तो हमारी 100 सम संख्या होगी और 100 हमारी विषम संख्या होगी। तो n की जगह हम क्या लेंगे? 100। विषम संख्या के टाइप में हम क्या करते हैं? सिर्फ n का वर्ग। तो हम 100 का वर्ग करेंगे। जब भी हम 0 वाली संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमारे 0 डबल हो जाते हैं। अब यहाँ 2 0 है तो वर्ग करते समय हमारे 4 0 हो जाएंगे और 1 का वर्ग 1 यानी 10,000। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो मैंने 3 टाइप में 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं। तो आप इन तीनों के आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय